हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन एंड लाइफ स्किल के ऊपर के सेकेंड पार्ट के कुछ एमसीक्यूज़ लेके आपसे मिलने आए हैं। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो है, पर इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हमारे पार्ट 1 में रह गए थे उसको हमने इंक्लूड किया है। होप यूल फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, सो लेट्स स्टार्ट। Dash is a component of non-verbal communication that refers to the distance that we keep from others. दो इंसान के बीच में कितनी दूरी है, कितना अंतर है, ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन दर्शाता है। इसका मतलब अगर एक मैनेजर खुद के केबिन को लॉक करके ही अंदर बैठता है, इसका मतलब उसका और सबॉर्डिनेट्स का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है उस मैनेजर के कंपैरिजन में जो सब सबॉर्डिनेट्स या सब लोगों के साथ बैठ के काम करना पसंद करता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉक्सेमिक्स। ये वर्ड प्रॉक्सिमिटी से आया है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितना पास, हाउ क्लोज वी आर टू अदर्स। द लेटर रिटन टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इज डैश लेटर। वो लेटर्स जो हम हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं उसे हम कौन सा लेटर कहते हैं? तो उन्होंने ऑप्शन में दिया है फॉर्मल, ऑफिशियल, लीव, पर्सनल। बट ऑब्वियस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिख रहा है तो ये पर्सनल लेटर या इसे हम इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। डियर सर, मैडम फॉर्म्स द डैश ऑफ द फॉर्मल लेटर। जब हम लेटर में वहाँ पे डियर सर या डियर मैडम लिखते हैं तो ये क्या होता है? क्या ये इनसाइड एड्रेस है? क्या ये रेफरेंस है, सैल्यूटेशन है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है? तो डियर सर स्लैश मैडम ये हो गया सैल्यूटेशन। Contributions from multiple writers presented and curated by editors are called as dash. देखिए, ब्लॉगिंग में क्या होता है, पर्सनल ब्लॉगिंग होती है जहाँ पे एक ही इंसान पूरा ब्लॉग लिखता है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी ब्लॉग्स हैं जहाँ पे कई सारे ऑथर्स, कई सारे राइटर्स अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बेचते हैं और वो फिर एक एडिटर जो है वो एडिट करके वहाँ पे उसे ऐड कर देता है। तो हम कौन से ब्लॉग्स की बात कर रहे हैं? We are talking about multi-author blogs. We can use dash for typing address of people who want to keep their privacy. जब हम ईमेल लिखते हैं तो हम टू में जिसको लेटर एड्रेस करें उनके एड्रेसेस लिखते हैं। हम सीसी में जिसको कार्बन कॉपी भेजना है उसका एड्रेस वहाँ पे लिखते हैं और बीसीसी में उस इंसान का एड्रेस लिखा जाता है जिसे हम लेटर तो भेज रहे हैं लेकिन उसका एड्रेस बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी जिसे हम बीसीसी कहते हैं वहाँ पे लिखा हुआ जो एड्रेस है वो सीक्रेट रह जाता है। तो वी कैन यूज़ ब्लाइंड कार्बन कॉपी फॉर टाइपिंग द एड्रेस ऑफ पीपल हु वांट टू कीप देयर प्राइवेसी। टाइपिंग द होल मैसेज in capital letters is considered to be a rude act known as dash. तो जब हम किसी से बात करते हैं तो अगर हम उस पर चिल्लाते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, इसका मतलब हमें उस पर गुस्सा आ रहा है, हम अपना इमोशन उस तरीके से निकालते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हम लिख कर देना चाहते हैं तो अगर हमने कैपिटल में पूरी चीज़ें लिखी है तो इसका मतलब हम सामने वाले के साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस एक्ट को कहा जाता है फ्लेमिंग। भले ही आपको स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में दिख रहे होंगे लेकिन हम फ्लेमिंग नहीं कर रहे हैं। द फाइल्स विच गो विथ योर मैसेज एंड कैन नॉट बी रेड और सीन until and unless are downloaded are called as dash. जब हम ईमेल भेजते हैं किसी को तो हमारी मेन फाइल के साथ हम कुछ और एनक्लोजर्स भेजते हैं और जो रिसिपिएंट है वो तब तक इस एनक्लोजर को नहीं पढ़ सकता जब तक वो उसे डाउनलोड नहीं करता। अगर हमने कोई फ़ोटो भेजी है तो वो फ़ोटो देख भी नहीं सकता जब तक कि वो डाउनलोड ना हो जाए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अटैचमेंट्स की। तो अटैचमेंट्स रिसिपिएंट तभी ओपन कर पाएगा जब वो उसे डाउनलोड कर पाएगा। Dash communication refers to spoken and written communication. कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है
रिटन कम्युनिकेशन, एक होती है ओरल कम्युनिकेशन, जिसे हम वर्बल और नॉन वर्बल भी कह सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें हम शब्द बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सो द राइट आंसर इज verbal communication. Dash is a process through which we convey our message or messages to others. वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हमें जो कहना है वो हम दूसरे तक पहुंचाते हैं? Yes, the right answer is communication. Dash is a component of non-verbal communication that deals with time. यहाँ पे वो कम्युनिकेशन जिसमें हम कोई शब्द तो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम उस इंसान के साथ कितना टाइम बिताते हैं उससे हम उसे कुछ जताना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक इंसान सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम देता है या उसकी कही बात को अच्छे से गौर से सुनता है, इसका मतलब उसे उस इंसान की बात में इंटरेस्ट है। वही अगर वो इंसान को 2 मिनट में कटा देता है तो इसका मतलब उसे उस इंसान की कहे बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोनेमिक्स। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।